हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और हमने देखा था कि जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया था। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़िए तो उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। आप देखिए तो कि आपको कितना आया है ना। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग तो ज़िंदगी में पढ़ते ही रहते हैं, पर उनको आता क्या है वो खुद नहीं जानते, वो खुद समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको परखना है और आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, तो आप ज़रूर देखिए कि आपको कितना आया है। तो मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर डालती हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, प्रीवियस ईयर ही होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि देखिए लेक्चर्स में क्या होता है, मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ, मैं बेस्ट अपना देने की कोशिश करती हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो पॉइंट्स लेफ्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप और किसी चैप्टर के क्वेश्चन देखिए ना देखिए, बट आप ये जो थ्योरीज हैं इनके क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि देखिए थ्योरीज में आपको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आप जब तक क्वेश्चन देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे घुमा देता है ना, आप कैसे आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन आंसर जरूर देखा करिए। अब देखिए क्या है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पियाजे। हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे से सीख लिया था विद एग्जाम्पल। आपको मैं मतलब आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पियाजे की थ्योरी समझ आई होगी, क्योंकि देखो थ्योरी क्या है कि पूरी, मैं अगर साइकोलॉजी की ही बात करूँ तो जो इसकी डेफिनेशंस जो लिखी हुई हैं है ना, उनसे समझना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो चीज़ें कितनी इजी हो जाती हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेव वागोस्की, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी थ्योरी की। देखिए इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है, जैसा कि हम लोग कुछ भी पढ़ने से पहले उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए सीडीपी में तो इससे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज में भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए चीज़ें बहुत आपस में कनेक्ट करती हैं। मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ वो हिंदी के सिलेबस से ही मैच कर रहा होगा। मैं अभी हिंदी की मैंने एक ही क्लास ली है, मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें आपस में मैच करती हैं, है ना। तो इन्होंने जो लैंग्वेज के बारे में जो भी बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इनके जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में पुट अप होते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी की। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ। देखिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जैसे मैं बता दूंगी कि पर सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकी थ्योरी को कहते क्या हैं, तो इनकी थ्योरी को बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोलते तो हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग ने पियाजे में पढ़ा था कि जो पियाजे की थ्योरी है वो किससे रिलेटेड थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड इनकी भी थ्योरी है, लेकिन इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ना पूछकर जो उसका ज़्यादा फेमस नेम है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, ये बोलते हैं। ये इस नाम से ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है इस नाम से ज़्यादा, हम उसकी भी बात करेंगे। चलिए इसमें ये जो थ्योरी है मैंने बताया कि ये लेव वागोस्की ने दी है, लेव वागोस्की, और ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रशियन। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में, किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी। देखिए मैं आपको एक बहुत
अच्छी बात बताऊं वो ये है कि जब भी आप थ्योरी पढ़ें तो जो थ्योरी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। क्योंकि क्या होता है, आप वर्ड देख के आंसर कर देते हैं। अगर अब वो कॉन्सेप्ट आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी दिख गया और आप वही आंसर कर देते हैं, तो मतलब ये आपके अंदर क्षमता आ जाती है। तो आप जैसे मैंने पियाजे में आपको बहुत सारे बताया था, स्कीमा बताया था मैंने आपको, है ना, और क्या क्या मैंने एसिमिलेशन बताया था और इक्विलिब्रेशन बताया था। तो इस तरीके से मैंने ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बोला था आपसे। तो ऐसे ही वाइगॉत्स्की की भी थ्योरी में या फिर आप जो भी थ्योरी पढ़ें तो उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करें। थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है, वो तो अलग की बात है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने बोला कि जो बच्चा है ना, बच्चे का जो भी इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, कल्चरल जो भी इन्वायरमेंट है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बच्चा समाज में रहकर, समाज के लोगों से बातचीत करके, उन आपस में इंटरेक्शन करके ही अपने संज्ञान का विकास करता है, मतलब कॉग्निशन का। मैंने आपको बताया था कि कॉग्निशन क्या होता है, मैंने आपको सब बताया हुआ है कॉग्निशन क्या होता है। जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, वो चाहे इमेजिन करना हो, वो चाहे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर आपका याद करना हो, मेमोराइजेशन, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है। जो भी आपकी मेंटल प्रोसीजर होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके कॉग्निशन के अंतर्गत। ठीक है, तो हर एक चीज को आपको समझ के चलना है, सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि रट के आप काम नहीं चला सकते हैं। तो मैंने बताया कि इन्होंने बताया कि जैसे ये बच्चा है और ये समाज है, तो जो समाज से बच्चा जो है वो सब चीज़ों को, मतलब काफ़ी चीज़ों को क्या करता है, इंटरनलाइज करता है और सीखता है ना, समाज से बच्चे की ओर, है ना। इस तरीके से मतलब जो बच्चा है वो समाज से इंटरेक्शन करके, आपस में बातचीत करके, इस तरीके से कई सारी चीज़ों को सीखता है और इस तरीके से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो उसका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट रखता है, इसलिए इनकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी थ्योरी भी संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, कई बच्चे क्या करते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो नहीं याद रहता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये किससे रिलेटेड है ना। तो वो आपको नहीं भूलना है, आपको याद रखना है, क्योंकि आप क्रेजी लर्नर के साथ बने हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या इंपॉर्टेंस। मैंने तो एक तो बताया कि जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इन्होंने क्या क्या बात की, इन्होंने बात की एक रेसिप्रोकल टीचिंग की। रेसिप्रोकल टीचिंग, इसका क्या मतलब है, पारस्परिक शिक्षण। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कोई टीचर है, ठीक है, वो 2 या 2 से ज़्यादा उसके स्टूडेंट्स हैं, सब हैं, तो देखिए क्या करेगा, एक ग्रुप टाइप का बनाएगा, है ना, ग्रुप टाइप का बनाएगा। जैसे जो टीचर है वो बच्चों से कुछ पूछेगा और बच्चे टीचर से कुछ पूछेंगे, मतलब किसी एक सब्जेक्ट को लेके। तो मतलब वो लोग आपस में क्या कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से उस पर सोच विचार करके, मतलब आपस में अपनी अपनी बात रख रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को तो सीखने को मिलेगा ही, और टीचर के जो थॉट्स हैं वो भी न्यू हो जाएंगे, वो भी एक तरीके से मतलब वो भी कुछ ना कुछ सीखेगा। देखिए ये बात है, देखिए ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही छोटे को सिखाता है, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे छोटी एज का बच्चा भी आपको सिखा दे। तो मतलब इनका कहने का मतलब होता है पारस्परिक शिक्षण, मतलब कि कुछ बच्चा टीचर से सीखे और टीचर बच्चे से सीखे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि क्या मतलब जैसे कई लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं, क्या मतलब बच्चे को इतना आता है जो टीचर को सिखा सके। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि
देखिए टीचर और बच्चे का यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से डर नहीं रहे हैं, फ्रेंडली हैं और इंटरेक्शन करके आपस में क्या कर रहे हैं, पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग इसको ही बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल साफ सीधे बात करूँ, देखिए मेरे वीडियो जो भी होंगे मैं ऐसे फालतू की बातें नहीं करूँगी। ठीक है, आपको बहुत कम टाइम में बहुत सॉलिड जो मटेरियल है वो मिलेगा। चलिए देखिए ये हो गया। ठीक है, अब इन्होंने देखिए ये वर्ड्स ऐसे हैं कि आप इन वर्ड से पहचान जाएंगे। जैसे आगे आपका देखिए क्वेश्चन बने हैं ऐसे कि आपसे आ गया कि रेसिप्रोकल टीचिंग जो है इसको इम्पोर्टेंस किसने दी, तो आप जैसे ही रेसिप्रोकल टीचिंग को देखेंगे आपके अंदर तुरंत वागोत्स्की आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इन टर्म्स को जरूर डिस्कस करती हूँ जिनसे क्वेश्चन बने। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट टर्म है जो इन्होंने जिसको इम्पोर्टेंस दी वो है हमारा पीयर ट्यूटोरिंग। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग मतलब इनका कहने मतलब कि जो बच्चे हैं वो पीयर मतलब इनकी देखिए सब जितनी बातें बताई वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब जो पीयर मतलब जो ग्रुप्स में बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बच्चे आपस में लर्निंग ग्रुप्स बना के बच्चे और उसमें टीचर भी होते हैं, तो ये लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मतलब जो बच्चा है वो टीचर से नहीं पूछ पाता बट वो अपने बगल वाले जो उसका फ्रेंड है उससे पूछ लेगा वो। तो यही पीयर ट्यूटरिंग को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी कि मतलब एक बच्चे की समस्या का समाधान कोई दूसरा बच्चा कर लेता है, इस तरीके से आपस में वो लोग समाधान समस्या का कर लेते हैं थोड़ी बहुत हेल्प करके। तो यही होता है पीयर ट्यूटरिंग, मतलब आपस में ग्रुप लर्निंग करना। आप एक बात में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, और इन्होंने कौन सा टर्म दिया, वही देखिए पीयर ट्यूटोरिंग हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब आपस में सहयोग करके सीखना है ना। ये सब मैं वर्ड्स एक तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, लर्निंग, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम हिंदी में बोलते हैं उसको, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, तो ये हो गया कि इन्होंने क्या करा, कोऑपरेटिव लर्निंग को भी सहयोगात्मक अधिगम को भी इम्पोर्टेंस दी। तो देखिए जब ये सब जो वर्ड्स हैं मतलब आपस में सीखना, इन्होंने मेन दिया ध्यान कि आपस में बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होके, है ना, और जो भी उसका इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखता है। तो इन्होंने ये बात बताई। तो यही सब बातें इनकी जो थ्योरी है इसमें इम्पोर्टेंस रखती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था, थॉट के बारे में क्या बताया था हम वो भी बात करेंगे। तो ये इन्होंने बताया ये वागोत्स्की थे, इन्होंने जो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन के बारे में क्या कहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पियाजे थे, पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो नॉलेज का कंस्ट्रक्टर है, मतलब ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, वो खुद ही ज्ञान का निर्माण कर लेगा, है ना। आप उसको सही इन्वायरमेंट दीजिए और बच्चा जो है वो स्टेजेस में सीखता है। इन्होंने ये बताया था, मतलब उन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन इन्होंने एक बात कहा कि जो एज है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, मतलब मैच्योरेशन परिपक्वता इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इसका मतलब कि जो छोटा बच्चा है, आपसे छोटा बच्चा भी आपसे ज़्यादा सीख सकता है और आपको सिखा सकता है। मतलब इन्होंने कहा कि लर्निंग में ये जो एज है ये मैटर नहीं करती है। एक तो ये बात इन्होंने बताई। और देखिए मैंने कहा कि जो टीचर है और बच्चे के बीच में रिलेशन की बात, तो मतलब इन्होंने यही कहा कि एक जो वर्ड है बहुत क्वेश्चन से बनता है कि जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। टीचर जो है फैसिलिटेटर मतलब फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधा प्रदाता, है ना, सुविधा प्रदाता। हिंदी में बोले कि मतलब आप बस उसको सुविधाएं दीजिए, आप बस उसको थोड़ी बहुत हेल्प कीजिए, मतलब इन्वायरमेंट दीजिए, फिर वो खुद ही मतलब
सीख जाएगा। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं पियाजे की ही बात को दोहराया है, एक तरीके से कहा है कि मतलब इस जो ये थ्योरी चलती चली आ रही थी कि टीचर को ही सब कुछ आता है और बच्चे को कुछ नहीं आता, बस टीचर जो सिखाएगा बस उसको बच्चा ग्रहण करेगा। तो इसको जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको नकारा है। मतलब जो भी निर्माणवादी या रचनावादी जो भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मतलब इस बात को नकारा है। तो ये भी मतलब हम इतना भी जाने थे, जैसे पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वैसे ये भी क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट। और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ अपना रुख किया है ना, कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। कि आप बच्चा जो ये क्वेश्चन तो कई बार बना है कि टीचर को वाइगॉत्स्की ने टीचर को क्या कहा है, तो एक फैसिलिटेटर मतलब एक सुविधा प्रदाता, आप सुविधाएं दीजिए बच्चा खुद ही सीखेगा। तो ये बात इन्होंने कही। चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी मेन थ्योरी पे कि थ्योरी इन्होंने क्या कहा, थ्योरी में क्या क्या बताया, हम उसकी बात करें। तो देखिए इन्होंने अपनी थ्योरी में मेनली 3 टर्म्स दिए थे, उन 3 टर्म्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो जो 3 टर्म्स थे वो ये थे समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD बोलते हैं इसे, या आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं समीपस्थ या निकट, ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र ठीक है। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उनकी हम बात करेंगे। जो मैंने बताया कि 3 टर्म्स बहुत ज्यादा इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल है, मतलब जितना वो कार्य बिना किसी की सहायता से कर सकता है उससे उस तरफ ले जाया जाता है, जिसमें उस कार्य की तरफ ले जाया जाता है जिसमें अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो उस कार्य को कर सकता है। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक दायरा है आपका, मतलब जो बच्चा है यहाँ पर बिना किसी की सहायता से चीज़ों को सीख सकता है, लेकिन क्या है कि ये एक ऐसा दायरा है कि यहाँ पर वो मतलब ऐसी चीज़ें जो उसको सीखनी चाहिए और अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो वो सीख सकता है। तो जो यहाँ से एक सीढ़ी का काम करता है, ठीक है, मतलब जो बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल जो बिना सहायता से सीख सकता है उसको किस तरफ ले जाता है जहाँ पर सहायता से वो चीज़ों को सीख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये जो एक सीढ़ी का काम कर रहा है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है और जिस पोटेंशियल तक उसे पहुंचा जा सकता है ना, तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ये मैंने एक बनाया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तो बच्चा बिना सहायता से चीज़ों को सीख सकता है और ये बिल्कुल मतलब बहुत उसके ऊपर की चीज़ें हो जाती है कि मतलब यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। और ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें क्या है, बच्चा अगर थोड़ी सी हेल्प कर लेता है, अगर उसको हल्की सी हेल्प मिल जाती है तो वो ये चीज़ें आसानी से सीख लेगा। तो यही होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यही होता है हमारा। तो मेन यही है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए ये एक क्षेत्र टाइप का है कि जो बच्चा रियल में कर सकता है, जो बिना किसी की सहायता से कर सकता है और जो सहायता से कर सकता है, उसी के बीच का जो क्षेत्र है वही है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यही है। अब देखिए एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हेल्प दी जा रही है वो है। तो देखिए जो हेल्प दी जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मैं यही दूसरे टर्म की बात कर रही थी, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग या मचान इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, ये है जो भी आपको हेल्प दी जा रही है ना, जो भी आपको हेल्प दी जा रही है उस
हेल्प को हम क्या बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। लेकिन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अलग है। देखिए जोन क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, एक लेवल है जिस पर आप बिना किसी के साथ काम कर सकते हैं, और एक लेवल है कि आपको उसमें हेल्प की ज़रूरत है। तो देखिए हेल्प की ज़रूरत है, और एक लेवल है कि आप मतलब आपकी जो लिमिट है उससे ऊपर है आपके, है ना। तो देखिए जो आप बिना किसी की सहायता से सीख रहे हैं, है ना, जो बिना किसी की सहायता और जिसमें किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, इसके बीच में जो भाग है, जो पार्ट है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है आपका, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से इसमें दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ये है हमारा, ये कि इसमें हम बिना किसी की सहायता से चीज़ों को सीख सकते हैं, और इसमें हमको किसी की हेल्प की ज़रूरत है लेकिन हम इसको सीख सकते हैं, है ना। तो एक सीढ़ी का काम जो करता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ये एरिया, है ना, ये। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे साइकिल, है ना, साइकिल आप चलाना सीखते हैं तो देखिए आप, ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी ना किसी की आपको हेल्प ना पड़ी हो साइकिल चलाने में। जैसे आपको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ी, है ना, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत आपको पड़ी, आप मतलब पीछे से किसी ने आपका कैरियर पकड़ा और धीरे धीरे करके आप चलाना सीख गए, है ना। तो देखिए जिसने कैरियर पकड़ा है आपका, है ना, जिसने कैरियर पकड़ा है, मतलब जो इंसान या टीचर, मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानता हो, मतलब यहीं से एक और तीसरा जो टर्म आ जाता है वो हमारा आ जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, कि जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानता हो, आपको हेल्प कर पाए, वो हो गया वो व्यक्ति जो जिसने आपकी हेल्प की थी साइकिल चलाने में, जो आपको उसने हेल्प प्रोवाइड कराई है ना, जो आपको हेल्प दी, मतलब जो आपको हेल्प दी कि मतलब आपका कैरियर पकड़ा, वो हो गई, वो प्रोसेस हमारा क्या हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया, है ना। अब आपने उस चीज़ को जो अपने आपका मतलब एक्चुअल पोटेंशियल, मतलब एक तो था कि आप बिना किसी की सहायता सीख सकते थे, और एक था कि आप किसी की सहायता सीख सकते थे, मतलब साइकिल चलाना। तो ये आपके किसके दायरे में आ जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब आपको हेल्प मिली और आप वो सीख गए, मतलब वो आपका जोन है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं समझा पा रही होंगी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझा पाऊँ। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा कि इन्होंने क्या 3 टर्म बताए, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है भाई। देखिए ये हेल्प है आपकी, आपको ध्यान रखना है, ये हेल्प है, और ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने आपकी हेल्प की है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसकी हेल्प से आप पढ़ पा रहे, कोई भी मतलब आपको हेल्प मिल रही है तो आप कुछ कर पा रहे हैं, जैसे आपको सीटेट क्वालिफाई करना, आप यूट्यूब देख रहे हैं। तो देखिए मोर नॉलेजेबल अदर, यहाँ पर कौन है, यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी है ना, और आप सीटेट पास कर सकते हैं, है ना। तो ये मतलब इसमें आपको बस थोड़ी सी हेल्प की जरूरत, थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। तो ये आपका आपके जोन के अंदर है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर है, ये आपको समझना है बस, ठीक है। तो यही होता है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, यही 3 टर्म से क्वेश्चन बनते हैं और ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो इनकी थ्योरी में यही बताया गया है। अब इन्होंने जो लैंग्वेज के बारे में मैंने बोला था कि लैंग्वेज और थॉट में इनके जो विचार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लैंग्वेज में इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसमें सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट, इसको इम्पोर्टेंस दी, है ना। और इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसमें लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। देखिए इन्होंने हर जगह क्या कहा, इंटरेक्शन इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन। तो इन्होंने इंटरेक्शन की बात की है, मतलब जब भी बच्चा इंटरेक्ट करेगा किसी से तो क्या होगा, वो किससे इंटरेक्ट करेगा, भाई अपनी भाषा का ही तो प्रयोग करेगा। तो इसलिए इन्होंने भाषा को सिर्फ ऐसा ही नहीं कहा है कि वो सिर्फ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है, सिर्फ ऐसे ही कि वो इंटरेक्ट करके ही चीज़ों को रख पाता है। इन्होंने ये भी बताया कि बच्चा जो है खुद का डेवलपमेंट भी लैंग्वेज से ही करता है,
खुद से बातचीत करके, ठीक है। यहीं पर इनका कॉन्सेप्ट आ जाता है लैंग्वेज का, जो इन्होंने लैंग्वेज में जो 3 टाइप से बताया है। देखिए इन सब की चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, जो हम लोग का हिंदी वाला जो मैं वीडियो लाऊंगी अब, जो हमारा सेकंड वीडियो होगा, जो भाषा और अर्जन में जो बहुत मनोवैज्ञानिक रहे उनके विचार, उसमें मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करूंगी। फिर भी मैं इसमें वाइगोत्स्की पढ़ा रही हूँ तो मैं इसमें डिस्कस कर दे रही हूँ कि देखिए इन्होंने लैंग्वेज में 3 टाइप से बताया कि 3 टाइप से बच्चा जो है अपनी जो वाक है, स्पीच है, उसको करता है। कौन कौन सा? देखिए इन्होंने बताया कि एक सोशल स्पीच होती है, ठीक है, सोशल स्पीच, ठीक है, और इनर स्पीच। देखिए मैं आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ, बाकी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी जब मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। सोशल स्पीच, इनर स्पीच, स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच, इन तीनों स्पीच की बात की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए सोशल स्पीच का मतलब होता है इनका कि मतलब जो समाज के लोगों से इंटरेक्शन करता है, ठीक है, मतलब अपने अलावा जो और किसी से मतलब दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करता है बच्चा, तो वो जो स्पीच होती है वो सोशल स्पीच होती है। इनर स्पीच का मतलब होता है कि जब बच्चा खुद से ही बात करता है, और इस चीज़ को इन्होंने इतनी ज़्यादा इस स्पीच को इम्पोर्टेंस दी कि मतलब इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी बात पे। इनर स्पीच का मतलब हो गया, देखिए मैं हिंदी में सबके नाम बता देती हूँ, उसका नाम है सामाजिक वार्ता। सोशल स्पीच का, इनर स्पीच का नाम इन्होंने कहा है, इनर स्पीच को इन्होंने कहा है या प्राइवेट स्पीच, बात एक ही है, ठीक है, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, ठीक है। और इसी स्पीच को जो क्या बोलते हैं, पियाजे ने इसको अहम केंद्रित वार्ता कहा, ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा, लेकिन इन्होंने इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहा है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है कि इस स्पीच में बच्चा जो है वो खुद से ही बात करता है, मतलब बच्चा खुद से ही बात करके अपने को गाइड करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे बच्चा किसी चीज़ को खेल रहा है, जैसे मान लीजिए वो ट्रेन वाले कोई गेम है वो खेल रहा है, अब वो उसने जो डिब्बा है वो आगे लगा दिया, इंजन पीछे लगा दिया, इस तरीके से वो कुछ गलती कर रहा है और खुद ही बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इसको आगे लगाना चाहिए था। तो ये जो स्पीच होती है, जो बच्चा खुद को गाइडेंस देने के लिए जिस स्पीच का यूज़ करता है, वो स्पीच हमारी प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच होती है। तो जो नेक्स्ट हमारा है साइलेंट इनर स्पीच। ये साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है कि इसमें जो बच्चा होता है वो खुद से बातचीत तो करता है, लेकिन खुद से बातचीत कब करता है, मतलब खुद से बातचीत करता है पर आवाज़ नहीं आती है, अगर मैं बात करूँ तो ये इसका मतलब होता है। ये 7 ईयर में लगभग बच्चे में डेवलप होती है, मतलब खुद से, मतलब बिना बोले ही मन में अपने आप को गाइड करना। लेकिन इन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच को, इसको इनर स्पीच बोलते हैं बट प्राइवेट स्पीच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने जो थॉट है, जो विचार है, उसके बारे में क्या कहा, तो देखिए लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और भी डीपली हम लोग जानेंगे जो हम लोग का लैंग्वेज वाला वो आएगा। जो CDP में जितना है वो मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से टर्म आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए इन्होंने थॉट के बारे में बस एक बात कही थी, जो लैंग्वेज और थॉट है, मतलब भाषा और विचार जो है वो बच्चे में जब स्टार्टिंग में अलग अलग डेवलप होते हैं, और समय के साथ मतलब कुछ साल बाद क्या होता है, बच्चे में ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब ये है कि बस जो पियाजे ने बताया था कि पहले बच्चे में थॉट आता है, मतलब पहले बच्चे में विचार आता है और फिर उसके बाद लैंग्वेज आती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो थॉट है, थॉट और लैंग्वेज ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो बस ये पियाजे ने कहा था और ये वाइगोत्स्की ने कहा था, तो इन दोनों में यही डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाती है ये बात कि इन दोनों ने दोनों चीज़ों को अलग अलग देखा। पियाजे कहना था कि मतलब पहले हम सोचेंगे नहीं अगर, तो हम बोलेंगे कैसे, तो इन्होंने पहले सोचने को कहा,
और कि इनका कहना था कि नहीं, ये दोनों चीज़ें बच्चे के शुरुआती वर्षों में तो अलग अलग विकसित होती है लेकिन बाद में मर्ज हो जाती हैं। तो इन्होंने ये बात कही। तो चलिए इसी के साथ हम लोग के जो सारे जो भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। अब इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब इनको हम लोग क्यों इतना मानते हैं, क्या इन्होंने कहा। तो देखिए इन्होंने जो इंटरेक्शन वाली बात कही थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि इसमें देखिए बच्चे को एक जो शिक्षा है उसको बाल केंद्रित रूप मिलता है, मतलब बच्चे को इम्पोर्टेंस मिलती है ना, जो उसके इन्वायरमेंट है उसको इम्पोर्टेंस मिलती है। तो और इन्होंने जो एज को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, ये इन्होंने एक बात कही थी। तो बस यही सब इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि इन्होंने जो बताया था कि ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, है ना, और ग्रुप लर्निंग पे बात की थी और बैकग्राउंड पे और आपस में सीखना, आपस में पढ़ना पढ़ाना, यही चीज़ें बस जो एजुकेशन है इसमें इनकी यही सब बातें इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सीटेट के लिहाज से, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है और शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित, शिक्षा का जो रुख है वो बाल केंद्रित की तरफ मोड़ा गया है ना, तो इसलिए ये जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। चलिए इसी के साथ जो हमारी ये थ्योरी है वो कंप्लीट होती है और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी से सीडीपी में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो जरूर देखेगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस बात का ध्यान रखना, किस बात का को आपको छोड़ देना है, लीव कर देना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मतलब मैं खुद जानती हूँ कि मैंने कैसे उस चीज़ को अचीव किया। तो देखिए मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको बार बार बताऊँ कि हाँ ऐसे मार्क्स वैसे मार्क्स। देखिए मार्क्स का मतलब नहीं होता, बात ये होती है कि देखिए जो खुद उस चीज़ को पा चुका होता है, जो खुद उस चीज़ को फेस कर चुका होता है, वो आपको बेटर तरीके से आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है ना। तो बस वही बात है यहाँ पर। तो कई लोगों के यहाँ पर मैसेज आ रहे थे कि एसएसटी को लेके कि एसएसटी, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएसटी आपको पढ़ाऊँ, जो मैं नोट्स हैं वो उसको प्रोवाइड कराऊँ, और देखिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं पढ़ाऊँगी। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको एसएसटी पढ़नी है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।